गुड इवनिंग एवरीवन। और अभी शाम के 6 बज रहे हैं। मैं नहा ली हूँ, मैंने अपने हेयर वॉश कर लिए हैं। और मेरे को हेयर वॉश करने के बाद, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 5:30 बजे नहाई हूँ तो मुझे ठंड लग रही थी, सो मैंने थोड़ा सा भी देर नहीं किया और मैं अपनी चाय बना ली। और आज चाय के साथ मैंने थोड़ी सी चीटिंग की है। मैं आज दूध वाली चाय ले रही हूँ, हालांकि मैंने इसमें शुगर नहीं ऐड किया है, मैं जैगरी से ही बनाई हूँ, पर मैं ले रही हूँ। मेरा मन हो रहा था, एक्चुअली मेरा मन 2 दिन से हो रहा था, तो मैं अपने आप को कंट्रोल करते करते आज मैंने फाइनली ले ही लिया। और देखो मैंने अपने हेयर वॉश कर लिए हैं, कलर आ गया। एक्चुअली मेरे ना बहुत ज़्यादा बाल ग्रे हैं, मेरे हेयर जो है ना बहुत ज़्यादा ग्रे हैं और ज़्यादातर इसी एरिया में है, तो इसलिए मुझे, और मैं कलर किसी भी तरह का कोई भी कलर यूज़ नहीं करती, सो मैं मेहंदी ही लगाती हूँ। और नॉर्मल डेज़ में तो मैं पार्लर में लगवा लेती हूँ और फिर घर आ जाती हूँ और फिर वॉश करने के लिए वापस से जितने घंटे मुझे रखना होता है उसके बाद फिर मैं अपॉइंटमेंट लेकर मैं जाकर वॉश करा लेती हूँ। पर अभी कोविड में खुद ही करना था, सो मैंने खुद ही किया बहुत। अब मैं बैठ के चाय पीऊँगी, फिर मैंने सोचा मैं अपने ब्लॉग को स्टार्ट करूँ, आप लोगों से बातें करूँ। और डुगू अभी भी सो रहा है, मैं पहले आराम से इत्मीनान से बैठ के चाय पी लूँगी और उसके बाद ही मैं उसको जगाऊँगी। और मैं सोच रही हूँ कि चाय पीते पीते मैं आज नेल पेंट्स कर लेती हूँ। करूँ कि नहीं करूँ, मैं इसको हटाऊँगी नहीं, मैं इसके ऊपर से ही कर लेती हूँ। मैं थोड़ी सी आलसी हूँ, सो मैं नेल पेंट्स लेकर आती हूँ। और मुझे पता है, मुझे मेकअप का उतना शौक़ नहीं है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा मेकअप एडिक्टेड गर्ल नहीं हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा मेकअप का मुझे एडिक्शन नहीं है। और सच पूछो तो मुझे आती भी नहीं है करनी, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता। अगर ऐसा भी नहीं है कि अगर मैं कभी चाहूँ कि मैं मेकअप कर लूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा मेकअप नहीं आता। हाँ, काम चला हुआ आता है जिससे मेरा काम चल जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा मेकअप के प्रोडक्ट भी मेरे पास नहीं होते, क्योंकि मैं करती नहीं हूँ तो फिर मैं बहुत ज़्यादा परचेज़ भी नहीं करती। पर अब मैं सोच रही हूँ कि मैं फिर से मेकअप परचेज़ करूँ और मेकअप ट्राई करूँ। शादी से पहले ना मैं अपने नेल्स को ना बहुत इतने बड़े बड़े करके रखती थी, फिर शादी के बाद भी मैंने कुछ दिन तक रखा था, लेकिन फिर डुग्गू हुआ तो बच्चों की केयर में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसको कट करना पड़ता है और वो टूट भी जाता है। अगर आप घर के काम करो ना तो फिर वो टूट भी जाता है। और चाय बहुत ही अच्छी बनी, कितना मज़ा आ रहा है। ब्लैक टी पी लेती हूँ मैं, अच्छा भी लगता है, मतलब अब तो आदत सी हो गई है तो अच्छा भी लगता है, लेकिन दूध वाले चाय की जो ग्रेविंग होती है ना, वो सिर्फ दूध वाला चाय, मतलब चाय तो चाहिए, पर अगर आपको दूध वाले चाय की ग्रेविंग हो रही है तो वो एक दूध वाली चाय, मतलब एक मिल्क टी ही वो आपको दूर कर सकता है और कोई चाय नहीं। और मेरी एनिवर्सरी है परसों और हमने कोई तैयारी नहीं की, कुछ भी नहीं, नथिंग, कोई शॉपिंग, कुछ भी नहीं। हस्बैंड जो हैं वो हमेशा मुझे एनिवर्सरी पे कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया करते थे, पर आई डोंट थिंक इस बार कुछ मिलने वाला है। सो कोरोना और लॉकडाउन की वजह से ये बड़ा नुकसान हो गया, बहुत ही बड़ा मेजर लॉस है ये, क्योंकि बर्थडे एनिवर्सरी तो होती है जो कुछ मिलता है, और अब ये कोरोना ने उसको भी ले लिया। पर कोई ना, वैसे जनरली मैं अपने हस्बैंड को ज़्यादा कुछ नहीं, मैं उनको कुछ भी नहीं देती हूँ। कभी कभार मैंने दिया है, जैसे कुछ शर्ट वगैरह, कपड़े वगैरह, मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं दिया। हाँ, मैंने उनके बर्थडे में एक बार उनको एक रिंग दिलाई थी, बाकी मोस्टली वही गिफ्ट देते हैं। वैसे मैं हाउस वाइफ हूँ यार, मेरे पास कहाँ से पैसे कि मैं उनको गिफ्ट दूँगी, नहीं है मेरे पास। और हस्बैंड बाहर गए थे 5-6 दिन के लिए, आउट ऑफ स्टेशन थे, पर आई थिंक कल वो आएंगे कल। और अकेले इतना बोरिंग लग, घर में 3 ही पर्सन है, उसमें से एक पर्सन अगर बाहर चला जाए तो बहुत ही बेकार लगता है। थैंक गॉड कि डुग्गू है, जब डुग्गू की वजह से
टाइम इतने अच्छे से चला जाता है, दिन भर उससे बातें करो, बच्चों की हज़ार तरह के काम होते हैं, तो वो करते करते निकल जाता है, पर फिर भी बुरा तो लगता है। हस्बैंड मेरे आउट ऑफ स्टेशन है 7 डेज से, और क्योंकि उनका ट्रांसफ़र हो गया था, एक्चुअली उनका ट्रांसफ़र लास्ट मंथ में ही हो गया था, पर उस समय कोविड बहुत ही पीक पे चल रहा था, तो उन्होंने उसको स्टे करा लिया था, और अभी उन्होंने जाके वहाँ रिपोर्टिंग करी, और हो सकता है कि इस मंथ के एंड तक हमें भी शिफ्टिंग करनी हो। आप लोगों को पता नहीं होगा, मेरी 7 साल की शादी में मैंने 5 शिफ्टिंग की है। सो आप समझ सकते हैं कि मैं इसमें बहुत ही एक्सपीरियंस हूँ। सो मुझे बहुत ज़्यादा हैक्टिक नहीं लगता है, और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं दूसरों को सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप कैसे शिफ्टिंग करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए। तो शिफ्टिंग करना है, थोड़ा बहुत तो परेशानी होगा, और जस्ट बिकॉज की कोविड की वजह से, मतलब जस्ट बिकॉज कि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, इतना पैंडमिक है, सो ज़्यादा हमें प्रिकॉशंस लेना है, ज़्यादा अलर्ट रहना है, उस वजह से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, बट इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूँगी। तो देखो, सबसे डिफ़िकल्ट ये है कि इस कोविड के टाइम में ना रूम मिलना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। बहुत लोग डिनाई कर रहे हैं, पर फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अब जैसा भी, अगर हो सकता है कि अपने अकॉर्डिंग ना भी मिले, क्योंकि जनरली हम सोसाइटी में ही रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि सोसाइटी में पार्किंग वगैरह ईजीली मिल जाती है और एक अच्छा माहौल भी रहता है। पर देखिए जैसा मिलता है, देखते हैं। फिर हमारा घमासान शुरू होगा, पैकिंग, शिफ्टिंग एंड ऑल। शाम की आरती होने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए, और आज डिनर में मैं बना रही हूँ रवा इडली, जो कि बहुत ही सिंपल बनती है, पर मैं बना रही थी, मैंने सोचा मैं अपना वर्जन आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे मैं रवा को कर्ड के साथ एंड थोड़े से वाटर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और इसे मिक्स करके मैं आधे घंटे के लिए इसे रेस्ट पे छोड़ दूँगी, और साइड बाय साइड में चटनी बना लूँगी। और आज मैं सिंपल वाली पीनट्स वाली चटनी बना रही हूँ, जो कि बहुत क्विक, सिंपल बट टेस्टी भी बनती है। सो मैं यहाँ पे पीनट्स को ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, और सेम कढ़ाई में मैं थोड़ा सा ऑयल लूँगी, और उसमें गार्लिक, ग्रीन चिल्ली एंड टोमेटो और छोटा सा टुकड़ा जिंजर को सॉल्ट के साथ थोड़ी देर तक भूनूंगी, और थोड़ी ही देर में वो सारी चीज़ें मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होने के बाद में हम मुझे ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद सिंपल सा पीनट्स के साथ इस मिश्रण को मिक्सर में पीस लेंगे, और हमारी चटनी बन जाएगी। और चटनी बनने के बाद हम उसमें तड़का लगा देंगे, जो राई और कड़ी पत्ते और सूखी मिर्च से लगती है, तो उसे लगा देंगे। हालांकि हमारे पास कड़ी पत्ता नहीं है, सो हम उसके बिना ही लगाएंगे, पर आप ज़रूर लगाना, उससे फ्लेवर अच्छा आता है। मैं आज डिनर थोड़ा सा जल्दी बना रही हूँ, तो मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कर ही दिया। मैं रवा और कर्ड को मिक्स करके उसको फूलने के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ दी हूँ, और तब तक मैंने साइड में चटनी भी बना ली। मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं और डुग्गू ही है खाने को, तो उतना ताम झाम करने की कोई भी इच्छा नहीं है। और डुग्गू एज इट इज़ खेल रहे हैं और टीवी चल रहा है। मतलब घर में टीवी ना चले, विच इज़ नॉट पॉसिबल कि डुग्गू हैं, खेल रहे हैं और टीवी ना चले। बैकग्राउंड में टीवी चलना ही चलना चाहिए। डुग्गू, आप टीवी देख रहे हो कि खेल रहे हो? टीवी देख तो खेल रहा। हैप्पी बर्थडे को मैं क्या बनाया? क्या बना है? विंग्स एंड और आपने हेडफोन लॉस कर दिया ना? हाँ, दो वही पापा, मुझे पापा तो हेडफोन देंगे। और वो मेरे से जिद कर रहा था कि मम्मा आप मेरे साथ खेल लो, और मैं भी कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत उसके साथ खेल लूँ ताकि उसको बोर ना फील हो। और वैसे भी मैंने किचन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, सो यहाँ पे हम दोनों थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं।
और इडली बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी बनी थी। और ये इडली बहुत इजी भी है क्योंकि इसमें कोई आपको पहले से तैयारी करके नहीं रखनी, कोई भी सोक नहीं करना, कुछ भी नहीं। जैसे ही आपका मन किया फटाफट से बना लो और खा लो। बाबू दे दो थोड़ा सा पहले, लीजिए पापा। हाँ बहुत अच्छा बना। और यहाँ पर हस्बैंड का कॉल आ गया था, सो हम उनसे ही बातें कर रहे हैं। और डुगू को वीडियो कॉल पे बातें करना अपने पापा से बहुत ही अच्छा लगता है। सो अपने पापा के साथ बहुत सारी बातें कर रहा है और उसी की ड्यूरिंग में उसे खिला भी दे रही हूँ, ऐसे उसको पता भी नहीं चलेगा और वो कम परेशानी में खा लेगा। ये लो मिल्क पियोगे ना? ला के दो। अरे बेड पे ही तो है। बैठो पहले मिल्क पियो। तो चलिए मेरा डिनर वगैरह सब कुछ हो गया, मैंने किचन सब कुछ क्लीन कर लिया। अब हम जाएंगे स्लीपिंग करने के लिए। अभी मैंने डुगू को थोड़ा सा मोबाइल दिया था, पर अब डुगू से मोबाइल लूँ। चलिए इसी नोट पे मैं अपने इस वीडियो को एंड करती हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और कल डुगू के पापा आने वाले हैं। सो मिलते हैं कल के ब्लॉग में डुगू के पापा के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। डुगू गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट, गुड नाइट।